हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 10.6 जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्या भाई हमारे पास सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्या भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें करना क्या है? इक्वेशन को रिड्यूस करना है। क्या करना? हमें रिड्यूस करना है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आती है रिडक्शन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आती है बेटे अपने पास से? रिडक्शन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए भाई क्या होता है ये। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, वो हमारे पास क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो क्लियर है आपकी ये जनरल इक्वेशन है। आपको लेफ्ट में ओनली y को रखना है, तो आप क्या लिख सकते हो? बी वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस ए एक्स माइनस का सी हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन में बी आ गया हमारे पास। तो इसको आप लोग कह सकते हो इट इज़ रिड्यूस टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस टाइप में फाइंड करवाएगा तो वो क्या फाइंड करवाएगा बेटे? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करवाएगा। तो आपसे अगर यहाँ से स्लोप पूछता है तो आप लोग इसमें लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन में बी, और वाई इंटरसेप्ट अगर कहता है तो वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन में बी बन गया। या डायरेक्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपसे वो ये कहेगा फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। तो क्लियर है कि आपको उसका रिडक्शन करना होगा किस फॉर्म के अंदर? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसके अलावा हम लोग सेकंड जो टाइप है जिसमें रिड्यूस करते हैं, वो आपके पास टाइप है बेटे रिडक्शन टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। रिडक्शन टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है बेटे? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होती है। क्या होती है भाई? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें काम करेंगे तो क्लियर है कि आपकी इक्वेशन तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगी। सबसे पहला काम होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में प्लस का 1 होना चाहिए। तो प्लस का 1 तो तब बनेगा, पहले तो प्लस का सी बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। उसके बाद सी से बोथ साइड डिवाइड कर दो, माइनस ए एक्स अपॉन में सी आ गया, माइनस बी वाई अपॉन सी आ गया इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है एक्स वाई का कोफिशिएंट प्लस का होना चाहिए, डिवाइड में चाहे माइनस हो हमारे पास। तो x को यहाँ से प्लस का रखोगे तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए बन जाएगा भाई। ऐसे ही प्लस में y अपॉन में माइनस का c अपॉन में भी बन गया इज इक्वल्स टू 1। तो x के अपॉन में जो है वो x इंटरसेप्ट है आपके पास, और y के डिवाइड में जो है वो आपके पास क्या है? y इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये आपके पास यहाँ पे बन गई कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले थी वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसको ओनली क्या कहेंगे हम लोग? इंटरसेप्ट फॉर्म। और थर्ड जो टाइप आपके पास इसकी बनती है वो कौन सी बनती है भाई? रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन। अब नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म होती है भाई हमारे पास एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी।
एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये हमारे पास हो गई कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म बन गई। इसके बाद अब आपके पास तो जनरल इक्वेशन और उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो करेंगे क्या हम लोग, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे किससे भाई, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। कब कर देंगे, जब राइट हैंड साइड के अंदर कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव हो। अब जैसे ही आप लोग लिख रहे हो कि आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जनरल इक्वेशन है। आप सी को राइट में ले गए, सी को राइट में ले गए तो वही कहानी रिपीट हो गई, माइनस का सी आ गए। जबकि राइट हैंड साइड का कांस्टेंट प्लस का होना चाहिए, चाहे वो सी हो बी हो डी हो कितना भी हो। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या कर दोगे आप, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू सी हो गए। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई किससे भाई, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। अब x का कोफिशिएंट तो माइनस का ही है, y का कोफिशिएंट माइनस का भी है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनना है। तो क्या कहलाएगा ये आपके पास यहाँ पे भाई, माइनस ए एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये उसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। और जो ये राइट हैंड साइड में है ना, ये कंपेयर करोगे तो ये पी होता है बेटे, और पी का मतलब है लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसके इक्वल है, पी के इक्वल। तो जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं उसकी मेन जो आपके पास रिडक्शन की 3 टाइप्स है, और कंप्लीट एक्सरसाइज में इन्हीं 3 टाइप्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इससे आगे आप लोग एक्सरसाइज 10.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, reduce the equation to the slope intercept form and find its slope and y intercept। 2x plus 3y minus 6 is equals to 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है भाई। फर्स्ट पार्ट के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें रिड्यूस करवा रहा है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बस पता होनी चाहिए आपको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो आपका काम केवल यही कि आपको ओनली लेफ्ट के अंदर y की टर्म को रखना है। तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस में 6 बन गया, 3 से डिवाइड कर दो, माइनस 2 अपॉन 3x प्लस में 2 आ गए। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। क्या फाइंड करवा रहा है, स्लोप जिसको m से लिखते हैं माइनस 2 अपॉन 3, y इंटरसेप्ट जिसको c से लिखते हैं 2 आ गए। हो गई फर्स्ट टाइप कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसी का सेकंड पार्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस। सेकंड पार्ट में इसी में कह रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बस ये पता होना चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। बस एक बात का ख्याल रखो कि राइट हैंड साइड में प्लस का 1 आना चाहिए भाई हर हाल में। अब राइट साइड में प्लस का 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 हो गया, ऑलरेडी प्लस का हो गया भाई। प्लस का 1 आना चाहिए, तो प्लस का 1 आना चाहिए तो क्या कर दोगे आप लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 6 से डिवाइड कर दोगे तो 2x अपॉन में 6 प्लस 3y अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 6 1 हो गया भाई। 2 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, 3 से ये 2 पे हो गया, क्या आ गया आपके पास, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1। इसको क्या कहोगे आप लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट को a से लिखते हैं भाई, कितना है 3 है। y इंटरसेप्ट को b से लिखते हैं, कितना है 2 है। ये आपके पास इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आ गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, फाइंड इट्स स्लोप। स्लोप फाइंड करवाने का मतलब है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो।
एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करवाने का मीनिंग है कि आप लोग इसको किस में इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ए और बी की वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, जो कि और भी आसान है। केवल फर्स्ट और सेकंड के फर्स्ट पार्ट जितना है, √3x प्लस में y है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ये करे टू दी फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c एंड हेंस फाइंड स्लोप द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड द इंक्लाइनेशन टू द एक्सिस। साथ में थीटा की वैल्यू भी फाइंड करवा रहा है। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करवा रहा है, तो क्या लिख दोगे आप लोग, y इज इक्वल्स टू -√3x माइनस 1 हो गया। अब इससे कंपेयर करवा के अब आपसे फाइंड करवा रहा है, इसके अंदर क्या बेटे, फाइंड द स्लोप द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो स्लोप फाइंड करवा रहे हैं, m की वैल्यू क्या बन गई -√3 एंड इंक्लाइनेशन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है हमें वो और फाइंड करना है। अब एंगल फाइंड करते हैं तो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब टेन थीटा है वो माइनस का √3 है। अब टेन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा है वो √3 होता है भाई 1060 डिग्री पे। कहाँ पे होता है, 1060 डिग्री पे। और अब 60 डिग्री पे तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1060 डिग्री बन गया। अब माइनस का है तो ये एज ए क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा हमारे पास। और एज ए सेकंड क्वाड्रेंट अगर आप लोग जाओगे तो ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा -10 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना आपका, 10 थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो हमने लाइन को रिड्यूस भी कर दिया, स्लोप भी बता दी, साथ ही साथ एंगल भी बता दिया। एक वाई इंटरसेप्ट और पूछ सकता है, वो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड टाइप या सेकंड क्वेश्चन की सेकंड टाइप बन रही है। रिड्यूस द इक्वेशन टू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। किस में रिड्यूस करवा रहा है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करवा रहा है आपसे। देखिए यहाँ से अपना फोर्थ क्वेश्चन है और इसमें आपसे ये कह रहा है 2x माइनस में 7y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -3। सबसे पहली कड़ी है कि इधर प्लस होना चाहिए, तो माइनस का 2x हो गया प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3 हो गया। सेकंड पॉइंट है कि राइट हैंड साइड में ओनली 1 आना चाहिए भाई। राइट में 1 कब आएगा, जब आप लोग क्या कर दोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। बोथ साइड आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना, -2x अपॉन में 3 प्लस 7y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है भाई, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 है। तो x और y भी प्लस के ही होने चाहिए ऊपर। तो क्या करो, -2 को नीचे ले आओ, x अपॉन में -3 अपॉन में 2 बन गया, y अपॉन में 3 अपॉन में 7 बन गया और इज इक्वल्स टू 1 है भाई। तो ध्यान से देख सकते हो आप लोग, ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब इंटरसेप्ट कह रहा है तो a की वैल्यू तो -3 अपॉन में 2 है, x इंटरसेप्ट, और b की वैल्यू है वो 3 अपॉन में 7 है, इट मीन्स y इंटरसेप्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था भाई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 2 टाइप्स आ चुकी है। फर्स्ट टाइप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो और सेकंड टाइप आपके इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म हेंस फाइंड p द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन। साथ ही साथ p की वैल्यू भी फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट ही पार्ट पे आ जाइए आप लोग, 5th क्वेश्चन के। x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फॉर्म इट मीन्स परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हम लोग क्या कर देंगे भाई, सबसे पहला काम है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में पहुंचाना है। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1।
सेकंड पॉइंट है कि क्या वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है। ऐसा करने के बाद करना क्या है हमें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। अभी क्या बन गया यहाँ से, √5 बन गया, 1 + 4 कितना बन गया भाई, √5 आ गया। क्लियर है। तो √5 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, क्या क्या लाएगा, x अपॉन में √5 + 2y अपॉन में √5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √5। x अपॉन में √5 + 2y अपॉन में √5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √5। ये आपके पास इसकी नॉर्मल फॉर्म बन गई। क्या बन गया हमारे पास, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म। साथ ही साथ ये कह रहा है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप p की वैल्यू भी फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, अपने पास नॉर्मल फॉर्म का पता होना चाहिए बेटे। क्या होती है, x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल्स टू p होता है। अब ये x कोस एल्फा है प्लस y साइन एल्फा है तो इज इक्वल्स टू p है। तो यहाँ से p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √5 आ गया। ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ गया बेटे, 1 अपॉन में √5 आ गया। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से सेकंड पार्ट करना है, इसी प्रोसेस से इसका थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे फिर आ जाइए, रिड्यूस द इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म। ये समझिए 5th क्वेश्चन का ये हिस्सा है। किस फॉर्म में रिड्यूस करवा रहा है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करवा रहा है। क्या गिवन है, x + √3y + 4 इज इक्वल्स टू 0। x + √3y + 4 इज इक्वल्स टू 0 है। और ये कह रहा है टू फॉर्म x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल्स टू p, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा एंड p। एल्फा की वैल्यू भी फाइंड करवा रहा है और p की वैल्यू भी फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला काम है कांस्टेंट टर्म को राइट में भेजना है भाई। कांस्टेंट टर्म को राइट में भेजा तो क्या बना अपने पास, x + √3y इज इक्वल्स टू -4 आ गया। लेकिन मैंने तो कहा है कि प्लस का होना चाहिए भाई, राइट। प्लस तो जब होगी जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। डिवाइडिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट -1 है, स्क्वायर करोगे तो +1 हो गया। √3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बन गया भाई, 3 बन गया। तो ये बन गया √4, √4 मीन्स 2। 2 से बोथ साइड डिवाइड करना है, -1 अपॉन 2x -√3 अपॉन में 2y और इज इक्वल्स टू 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो 2 आ गया। यहाँ से ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई बेटे, नॉर्मल फॉर्म फाइंड होगी। और नॉर्मल फॉर्म आने के बाद अब इसको कंपेयर करोगे आप लोग तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस एल्फा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 2 है और साइन एल्फा इज इक्वल्स टू -√3/2 है। क्यों। और नेक्स्ट p की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है भाई, 2 के इक्वल है। p की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है आपकी, 2 के इक्वल है। एल्फा फाइंड करना है। देखिए कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव तो कन्फर्म हो गया होगा, एल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा केवल और केवल थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ साइन और कोस दोनों नेगेटिव होंगे भाई। तो कोस की अगर मैं बात करता हूँ तो कोस एल्फा इज इक्वल्स टू माइनस में कोस 60 डिग्री भाई, 1/2 तो कोस 60 पे ही होता है। अब इसको एज ए थर्ड क्वाड्रेंट हमें अगर एडजस्ट करना है तो कोस एल्फा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 180 + 60 एज ए थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, कोस 180 + थीटा माइनस कोस थीटा होता है। मैंने माइनस कोस थीटा को कोस 180 + थीटा लिख लिया। तो क्या बना है यहाँ से भाई हमारे पास, कोस एल्फा इज इक्वल्स टू कोस 240 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल, एल्फा की वैल्यू आ गई 240 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया किसके इक्वल है, 2 यूनिट्स के इक्वल। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर है, कौन सा था, 7 का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है भाई, 8।
8th क्वेश्चन में कह रहा है विच लाइन इज़ फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, कि कौन सी लाइन ओरिजिन से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। आपको करना क्या है, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उठा लो, चाहे 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट उठा लीजिए, आप दोनों ही पार्ट्स के अंदर आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ये कर दिया नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको केवल और केवल पी की वैल्यू लेनी है। किसकी वैल्यू लेनी है बेटा, पी। अब पी की वैल्यू जिसकी भी ज़्यादा आएगी वहीं लाइन ओरिजिन से ज़्यादा दूरी पे है। यही आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करवा रहा है। क्लियर है। तो आपको 8th क्वेश्चन में क्या करना है, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पी आएगा आपका, वो यहाँ पे बता दो और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 10.6। तो इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।